हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आज अपन पढ़ने वाले हैं विद्युत का यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश और उसका क्षेत्र। ठीक है, ये 12th फिजिक्स है बेटा, ध्यान रखना है। चलो सबसे पहले अपन समझेंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश की अपन परिभाषा देखते हैं। तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है कि किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत या फिर अपन कह सकते हैं एवं चुंबकीय, अथवा बोल सकते हो अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है या फिर होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, वैद्युत या फिर विद्युत, एक ही बात है, विद्युत आवेश कहते हैं। तो परिभाषा को एक बार ध्यान से पढ़ना है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं। चलो बेटा, अपन देख रहे थे कि इसका एग्जाम्पल कि किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। तो अपने पास में, मेरे पास में एक कागज का छोटा सा टुकड़ा है और पेन है ना। तो मैं जैसे इसको क्या करता हूँ, अपने सिर से इसको बढ़िया से रगड़ लेता हूँ। ठीक है, तो रगड़ने पर इस पे क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब जब इसको मैं इस कागज के टुकड़े के पास लेके जाऊंगा तो ये क्या होगा, इसको आकर्षित करेगा। क्या करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, देखना थोड़ा सा ध्यान से, आपको शायद दिख पा रहा होगा, हल्का सा हिल रहा है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये हल्का सा हिलता है, यानी कि इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, हलचल। क्या उत्पन्न हो जाती है, हलचल। अब हलचल क्यों हुई, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, आवेश उत्पन्न हो गया था। क्या आवेश, कौन सा आवेश, विद्युत आवेश। ठीक है, तो यानी कि अपन ने देखा किसका, पेन का और कागज का। ठीक है, दूसरा अपन क्या देख सकते हैं कि नल है, एक नल है बेटा, नल में से थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। क्या हो रहा है, नल में से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा पानी गिर रहा है नीचे। तो अपन क्या करते हैं, एक प्लास्टिक का यानी कि जिसे अपन गुब्बारा बोलते हैं, गुब्बारे को क्या करते हैं, लेते हैं और उसको फुलाने के बाद उसको थोड़ा सा अपने बालों से रगड़ने के बाद अपन जैसे ही इस नल के पास में लेके आते हैं तो ये नल का जो पानी है वो गुब्बारे की तरफ बढ़ने लग जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा, कि इसमें आवेश उत्पन्न हुआ और आवेश के उत्पन्न होने से ये आवेश इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखना है बेटा, क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और कूलाम को किससे दर्शाते हो, सी से डिनोट करते हो। ठीक है, चलो कुछ इसके और अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे माइक्रो कूलाम हो गया, नैनो कूलाम हो गया और पिको कूलाम हो गया। ठीक है, तो एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है -10⁻⁶ कूलाम, और यहाँ पे 10 की घात माइनस कितना, सॉरी माइनस यहाँ पे था 6 के, और यहाँ पे 10 की घात -9 कूलाम, और यहाँ पे 10 की घात -12 कूलाम। ये इसके कुछ मात्रक है, जिनमें से अगर मैं कहूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका मात्रक है, यानी कि सबसे ज्यादा अपन पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले हैं माइक्रो कूलाम को। ठीक है, चलो अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि हमने पढ़ लिया आवेश क्या होता है। तो अब अपन बात करेंगे किसकी, आवेश के किसकी बात करेंगे, प्रकारों की। तो ये आवेश है, विद्युत आवेश है, ये कितने प्रकार का होता है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं बेटा, 2 प्रकार, है ना। आवेश के कितने प्रकार, 2 प्रकार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है धन आवेश, जिसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव, है ना, और दूसरा होता है नेगेटिव, मतलब जिसे बोलते हैं अपन ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब चलो इनके बारे में थोड़ा सा और आगे अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो अभी अपन जैसे हमारे पास में सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे अपन ने परिभाषा क्या लिखी है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है या फिर होता है, उसे अपन विद्युत आवेश कहते हैं। तो
तो सबसे पहले अपन बात करिए पदार्थ की। तो बेटा मुझे बताओ कि पदार्थ किससे मिलकर बना होगा? कुछ यौगिकों से। यौगिक किससे मिलकर बनते हैं? अणु से। और अणु किससे मिलकर बनते हैं? तो अपन कहेंगे परमाणु से। किससे मिलकर बनते हैं? परमाणु से। ध्यान रखना, किससे? परमाणु से। अब अपन परमाणु की बात करते हैं। जैसे अपन इसको मैं बेटा ध्यान से देखना, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। चलो अपन ने क्या कहा कि परमाणु, तो परमाणु है मेरे पास में, कोई सा भी मैं परमाणु ले लेता हूं, दो परमाणु को मैं आपस में ले रहा हूं। इनके बीच वाले को अपन बोलते हैं क्या? नाभिक। नाभिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये क्या होते हैं बेटा? न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ये फिक्स है। जैसे मान लो यहां पे मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी मान लेता हूं मैं। चलो मेरे पास 7 है, यहां पे मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 5 प्रोटॉन, यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 7 प्रोटॉन, ठीक है। अब मैं इन दोनों पदार्थों को क्या करता हूं, यानी कि दोनों परमाणु को आपस में रगड़ता हूं, यानी कि आपस में ऐसे रगड़ता हूं या इनके पास लाता हूं। तो ये क्या करेंगे बेटा कि एक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे परमाणु में चला जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे? आपने एक नियम पढ़ा होगा, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या पढ़ा होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है अपन को? द्रव्यमान संरक्षण का, कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न पैदा किया जा सकता है, केवल इसको क्या करा जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। इस तरह सेम होता है आवेश में। आवेश को भी न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, केवल इसे क्या करा जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। इनमें न तो ये इसमें किसी भी प्रकार का कोई नष्ट या फिर पैदा होने की यानी कि उत्पन्न होने की कोई बात नहीं है। ये क्या हो रहा है? एक से दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है। जब ये इसमें चला जाएगा तो इसका चार्जेस है, इस वाले जो परमाणु का चार्जेस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कौन सा वाला? इलेक्ट्रॉन वाला। यानी कि इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या हो जाएगी? वर्दी। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं कि जहां पे, ध्यान रखना बेटा, कि जब इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए? वर्दी हो जाए। क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉनों की वर्दी हो जाए और प्रोटॉनों की क्या हो जाए? कमी। या तो ऐसे बोल दो, या इलेक्ट्रॉनों की वर्दी और एक में बोल दो इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि एक वाले में तो कमी हो रही थी और दूसरे वाले परमाणु में क्या हो रही थी? वर्दी हो रही थी, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वर्दी हो जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन क्या कहते हैं? धनावेश कहते हैं या ऋणावेश। तो भाई देखो, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की वर्दी हो गई तो मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कि उसे क्या कहेंगे अपन? ऋणावेश कहेंगे। कौन सा वाला कहेंगे? ऋणावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई बेटा? कमी हो गई, उसे अपन क्या कहेंगे? पॉजिटिव